इस तस्वीर को देखिए आप लोग। जैसा कि आप लोग इस तस्वीर को देखे होंगे तो आप लोग विचार किए होंगे क्या है। जी मैं बता दूं आप लोगों को कि यह एक लाल किला है। यह एक भारत की सबसे बड़ी लाल किला है जो 700 एकड़ में फैला हुआ है। यह राजस्थान के मेहरानगढ़ नाम से जाना जाता है और यह करीब 1460 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? 1460 ईस्वी में। कौन करवाया था? राव जोधा अकबर एक शासक थे जो जोधपुर के शासक थे। उस समय इसका नाम मंडोरा था। मंडोरा के जोधपुर के शासक राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। इसमें कुल 7 गेट लगे हुए हैं। 7 गेट क्यों लगे हुए हैं? 7 गेट इसलिए लगे हुए हैं, जब राजा युद्ध में जीत हासिल करता था तो यह अपना गेट निर्माण करवा कर अपनी प्रसन्नता को दिखाता था, जिसके कारण ये 7 गेट बनवाया था। अर्थात हम कह सकते हैं यह अपने शासनकाल में 7 बार युद्ध में जीता था, जिसका नाम था राव जोधा। यह अब राजस्थान के मेहरानगढ़ नाम से जाना जाता है। इस तस्वीर को देखिए आप लोग। जैसा कि आप लोग इस तस्वीर को देख चुके हैं, आप लोग महसूस किए होंगे कि यह क्या है। यह एक भूतिया गांव है। अब क्यों भूतिया गांव है और कहाँ पे है, मैं सबका रीजन दूंगा। यह भूतिया गांव राजस्थान के कुलधारा गांव में स्थित है, जो कुलधारा गांव के नाम से ही जाना जाता है और यह भारत के भूतिया गांव में से एक माना जाता है। और इस पे रिसर्च, इस पे सर्वे भी हुआ था कि भारत के बड़े बड़े पंडित और विशेषज्ञ पंडित गए थे इसको सर्वे करने कि यहाँ पर इसको भूतिया क्यों माना जाता है, क्या रीजन है। तो वहाँ पर जब वो लोग गए, उनको रात के करीब 12 बजे उनको महसूस हुआ गांव के लोगों की चलने की आवाज़, गांव के लोगों की चलने की आवाज़ उनको महसूस हुई। अब आप लोग समझ सकते हैं अपनी फीलिंग्स, जब आप लोग अकेले रहते हैं घर में तो आप लोग को हल्का हल्का डर लगता है, तो उन लोग को भी हल्का फुल्का ज़रूर डर लगा होगा। और इसके पीछे एक कहानी भी है, कुलधारा गांव के पीछे एक कहानी भी है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। करीब 200 साल पहले की कहानी है यह कहानी किसी श्राप पर स्थित है। श्राप, जिसे श्राप कहते हैं, यह कहानी जो है किसी श्राप पे स्थित है। तो आप लोग अगर इसकी पूरी जानकारी चाहिए होगा तो आप लोग एक बार 200 साल पहले राजस्थान के कुलधारा गांव में और प्रेतवाधित गांव में आप सर्च कर लीजिएगा, आपको इसकी कहानी मिल जाएगी। जैसा कि आप लोग इस तस्वीर में देख रहे हैं कि यह एक प्रकार का खंबा है कि क्या है। जी मैं बता दूं आप लोगों को, यह जो मोनोलिथ, इसका पहले सर्वप्रथम नाम जान लेते हैं हम लोग। इसका नाम है मोनोलिथ। यह मोनोलिथ क्या होता है? मोनोलिथ का मतलब होता है कि पदार्थ व धातु का बना हुआ खंभा, एक बड़ा बना हुआ खंभा। मोनोलिथ का मतलब यही होता है। अब ये मोनोलिथ सर्वप्रथम देखा गया था अमेरिका के उका रेगिस्तान में यह देखा गया था मोनोलिथ। उसके बाद वह वहाँ से गायब हो गया। अब गायब होने के बाद कहाँ गया? गायब होने के बाद यह दोबारा अमेरिका के कैलिफोर्निया में यह दृष्टि देखने को मिली, जिसको मोनोलिथ के नाम से जाना जाता है। और आप लोग जब मोनोलिथ सर्च करेंगे तो आप लोग को यह देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग इस तस्वीर में देख रहे होंगे कि आप लोग को कुछ समझ में आया होगा कि यह एक जंगल है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, यह एक जंगल है। लेकिन यह कैसा जंगल है? बहुत लोगों ने सोच लिया होगा यह भूतिया जंगल है। जी हाँ, यह एक भूतिया जंगल है। लेकिन यह स्थित कहाँ है? यह स्थित है इंग्लैंड के लैंकाशायर में स्थित है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेंडेल। यह भूतिया क्यों बना? क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन यह है, करीबन 17वीं शताब्दी में पेंडेल के जंगलों में बहुत सारे लोग रहते थे, जिसमें से 12 औरतें जादू टोना करने वाली रहती थीं। अब वह उनके जादू टोना के चलते जो वहाँ के लोग थे उसमें से करीबन 10 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो गई, जिसके कारण वह जंगल भूतिया बन गया। अब धीरे धीरे जब लोग जाने कि यह जंगल भूतिया बन रहा है तो उस जंगल को छोड़ दिए। तो आप लोग ने कभी केयर किया कि जो उसकी रोशनी की लौ होती है, जो माचिस की लौ, मोमबत्ती की लौ मतलब ज्वाला, जो मोमबत्ती की ज्वाला होती है जिससे रोशनी निकलती है, तो उसकी परछाई क्यों नहीं बनती है? जबकि मोमबत्ती से नीचे रखा हुआ जो सामग्री होता है उसकी परछाई बन जाती है, या फिर प्रकाश में कोई वस्तु रहती है, या फिर हम ही लोग प्रकाश में खड़े होते हैं तो हम ही लोग की परछाई बन जाती है। तो लेकिन उस मोमबत्ती से जलती हुई लौ और माचिस से
दिल्ली से निकलता हुआ लौ, उसका परछाई क्यों नहीं बनता है? क्या रीज़न है? तो मैं बता दूं आप लोगों को, इसका रीज़न बस एक है। क्या? क्योंकि यह जो है वह प्रकाश के तत्व है। प्रकाश के तत्व मतलब कि प्रकाश के स्रोत हैं। जो हमारी प्रकाश है वह एक प्रकार से खुद प्रकाश उत्पन्न कर रही है। क्या? लौ और माचिस, लौ और मोमबत्ती का जलता हुआ लौ, ये दोनों खुद एक प्रकार से प्रकाश की उत्पन्न कर रहे हैं। तो जिसके कारण ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश जो मोमबत्ती से निकलती हुई लौ होती है वह दोनों ही एक ही तत्व हैं। किसके तत्व हैं? वह प्रकाश के तत्व हैं, जिसके कारण हमको उनकी बस परछाई नहीं दिखती है। हम लोग थोड़ी ना प्रकाश देते हैं, हम लोग प्रकाश देते हैं? नहीं देते। जो भी वस्तु प्रकाश देगी उसकी परछाई कभी भी नहीं बनेगी। जैसा कि आप लोग सभी घरों में एलईडी बल्ब होगा, ट्यूबलाइट होगा, वह प्रकाश उत्पन्न कर रही है। क्या उसकी आप लोग की परछाई देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। और आप लोग पूरे अंधेरा में मोमबत्ती को जला के रख दीजिएगा, तभी भी उस लौ को आप लोग नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि जब मोमबत्ती जब जलेगी तो वहाँ भी प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, जिससे प्रकाश इक्वल हो जाएगा, जिसके कारण यह घटना होती है। आप लोगों में से कई लोग कैप्टन अमेरिका की मूवी देखे होंगे, जो फर्स्ट पार्ट होगा कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका में होता क्या? कैप्टन अमेरिका में ये होता है कि जो कैप्टन रहता है वह बर्फ़ में फंस जाता है, बर्फ़ में गिरकर बच जाता है। अब ऐसा ही न्यूज़ हम आप लोग के लिए लाए हैं, करीब 40 साल पहले की बात, और करीबन 1980 की बात है। 1980 की ये बात जो है ये फ्रोजन लेडी के नाम से जानी जाती है, और ये अमेरिका के मिनेसोटा की घटना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के मिनेसोटा की घटना के नाम से जाना जाता है। अब इस लेडी का भी सेम जिस तरह कैप्टन अमेरिका के मूवी में दिखाया गया है कि बर्फ़ में से बचकर वह जीवित हो जाते हैं, एकदम सेम टू सेम उसी प्रकार इसका भी हुआ था। उसी प्रकार ये लेडी भी उस बर्फ़ में फ्रीज हो गई थी, और ये रियल घटना है। और उसके बाद बड़े बड़े डॉक्टर, विशिष्ट डॉक्टर इसको रिसर्च किए और इसको जीवित कर लिए, और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लड़की कैसे जीवित हो गई बर्फ़ में रहने के बाद। तो यही घटना जो है अमेरिका के मिनेसोटा के नाम से जाना जाता है। करीब 1980 की यह बात है।